Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we are going to start unit number 3, that is decimal numbers. Unit number 3 is decimal numbers. Decimal numbers are fractions which have denominators with power of 10. डेसिमल ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में 10 की पावर होती है. अब 10 की पावर का मतलब क्या है? जैसे आपके पास है 2/10, 2/100, 3/1000, 1/10,000. ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर आपके पास 1 और आगे 0 आ रहा है तो उसको आप 10 की पावर में लिख सकते हो. जैसे फर्स्ट वाले देखें आप, फ्रैक्शन है 2/10. अब 1 के आगे एक 0 है तो ये बन जाएगा 2/10 की पावर 1. जितने ज़ीरोज़ होंगे 1 के आगे वो उतनी 10 की पावर बन जाएगी. सेकेंड वाले फ्रैक्शन को देखें 2/100 तो ये क्या बन जाएगा 2/10 की पावर 2. 1 के आगे कितने ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरोज़ हैं. 3/1000, 1000 में कितने ज़ीरोज़ हैं 1 के आगे? 3. तो क्या बन जाएगा 3/10 की पावर 3. सिमिलरली 1/10,000 जो है 1/10 की पावर 4 लिखा जाएगा. ठीक है, तो डेसिमल्स जो हैं वो ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनको हम 10 की पावर में लिख सकते हैं. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है? डेसिमल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? डेसिमल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस पॉइंट साइन से. ठीक है, ये जो साइन है पॉइंट का, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं. किसी भी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ फर्स्ट फ्रैक्शन हमें गिवन है 1/2. इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर को हमने 10 की पावर में लिखना है. किस में लिखना है? 10 की पावर में. अब 10 की पावर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हमने 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये 10 की पावर में चेंज हो जाए. जैसे 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 क्या होगा? 10. ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमने क्या बनाना है? 10, 100, 1000, 10,000, 10 की पावर बनानी है. अब 1/2 है तो 1/2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. और फ्रैक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब हम डिनोमिनेटर को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमिनेटर को भी हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये क्या बन जाएगा? 5/5 2s are 10. ठीक है, अब ये बन गया 5/10, 10 की पावर 1 बन गया. इसको हम अगर डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? ये जो 1 है, इस 1 की जगह पे हमने पुट करना होता है न्यूमिनेटर में पॉइंट, और आगे इसके एक 0 है तो न्यूमिनेटर में सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए जो कि ऑलरेडी डिजिट हमें गिवन है 5. तो हम इसको क्या लिखेंगे? 0.5, और इसको हम लिख सकते हैं 0.5. ये जो 0 है ये इस पॉइंट को प्रोमिनेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.5 या 0.5. नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर्स. कि किस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं. उसके 2 मेथड होते हैं. एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है एंड सेकंड वन इज़ डिनोमिनेटर विद पावर ऑफ 10. कि डिनोमिनेटर को हम 10 की पावर में चेंज करके तो भी हम फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं. और सेकंड वन मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड. जो डिनोमिनेटर विद पावर ऑफ 10 जो अभी हम ऑलरेडी ऊपर सीख चुके हैं कि जैसे 1/2 तो 1/2 में हमने क्या किया था? 2 को मल्टीप्लाई किया था 5 से ताकि ये 10 की पावर में चेंज हो जाए. 5 2s are 10. और फिर हमने इसको किस में कन्वर्ट किया था? डेसिमल में. एक मेथड ये है. और सेकंड वन मेथड जो है वो कौन सा? लॉन्ग डिवीजन मेथड. जैसे अभी आपके पास यहाँ पे गिवन है 1/2. अब 1/2 को हमने इसको डिनोमिनेटर को 10 की पावर में चेंज करके डेसिमल में कन्वर्ट किया था. अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का क्या तरीका होता है कि जो न्यूमिनेटर होता है उसको हम डिवाइडेंड बनाते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम डिवाइज़र बनाते हैं. ठीक है, ये जो जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र होता है और जो डिवाइड हो रहा होता है उसको हम डिवाइडेंड बोलते हैं. ठीक है, 1 को हम डिवाइड के साइन के अंदर रखेंगे और 2 को हम डिवाइड के साइन के बाहर रखेंगे. अब अगर आप देखो तो 1 जो है वो छोटा है. 1 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता. तो फिर हम क्या करेंगे? इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, 2 से डिवाइड करने के लिए हम 1 के आगे खुद से पॉइंट लगाएंगे और आगे पॉइंट के आगे जितने हमें ज़ीरोज़ की ज़रूरत होगी हम पुट कर सकते हैं. ठीक है, अब ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे पुट किया है इसको हम शिफ्ट कर देंगे कोशेंट में. 0 पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो 0 हम लिखते हैं स्टार्ट में पॉइंट के, ये इस पॉइंट को प्रोमिनेंट करने के लिए हम लिखते हैं.
ठीक है। अब ये जो पॉइंट था ये हमने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, क्वोशिएंट में शिफ्ट कर दिया। अब ये हमारे पास बन जाएगा 2 × 10, क्या बन जाएगा 2 × 10। और डेसिमल पॉइंट के बाद हमें जितने भी ज़ीरोज़ की ज़रूरत हो हम वो ज़ीरो जो है वो लगा सकते हैं। अभी हमें एक ज़ीरो की ज़रूरत है तो हम सिर्फ एक ही ज़ीरो यहाँ पे पुट करेंगे। अब जब हमने डेसिमल को हमने क्वोशिएंट में शिफ्ट किया तो क्या बन गया, ये 10 बन गया। अब 2 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ार क्या होता है 10, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया 0.5, किस फॉर्म में आ गया है, डेसिमल फॉर्म में आ गया। इसी तरह जब हमने इसको 10 की पावर में चेंज करके किया था तो तब भी ये हमारे पास आंसर क्या आया था 0.5। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी फ्रैक्शन को उसके दो मेथड होते हैं। एक मेथड कौन सा है कि डिनोमिनेटर को हम 10 की पावर में चेंज कर दें, और सेकंड वन मेथड कौन सा मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इसी तरह से हम 1/4 को इस तरह अगर हम 1/4 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो 1 को हम डिवाइडेड बनाएंगे, 4 को हम डिवाइज़र बनाएंगे। डिवाइज़र हमारे पास बड़ा है और डिवाइडेड हमारे पास छोटा है, तो फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने के लिए जब हमारे पास डिवाइडेंड जो है वो छोटा हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं और आगे हमें जितने ज़ीरोज़ की ज़रूरत होगी हम वो ज़ीरो प्लेस कर सकते हैं। अब इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको हम कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, क्वोशिएंट में, तो ये बन जाएगा 0 पॉइंट। अब यहाँ से ये पॉइंट ख़त्म हो गया है, ठीक है, ये बन गया है 100। क्या बन गया है 100। अब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 2 ज़ार 8, ये 10 है, 10 में से 8 माइनस करेंगे आंसर 2 आएगा। ये जो 0 है इसको हम नीचे रिमाइंडर में ले आएंगे, 20 बन गया, 4 5 ज़ार 20, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। तो 1/4 का आंसर हमारे पास क्या आ गया डेसिमल में 0.25, ठीक है। इसी तरह से जब हमने इसको 10 की पावर में चेंज करके किया तो तब भी इसका आंसर क्या आया था 0.25। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमने डेसिमल में चेंज करना हो तो उसके दो मेथड होते हैं, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है और दूसरा जो है वो 10 की पावर में डिनोमिनेटर को चेंज करके। पेज 35 पे इसी तरह से 1/8 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेंज किया तो आंसर 0.125 आया है, और जब इसको हमने 10 की पावर में चेंज करके किया था तब भी 0.125 आंसर आया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, फ्रैक्शन है 3/25। तो 25 को हमने डिवाइज़र बनाया, 3 को हमने डिवाइडेंड बनाया। तो 3 के आगे हमने क्या पुट किया, पॉइंट, और आगे हमें जितने ज़ीरोज़ की ज़रूरत होगी वो हम पुट कर सकते हैं। अब 25 को 3 से डिवाइड करने के लिए इस पॉइंट को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, क्वोशिएंट में शिफ्ट करेंगे। तो पॉइंट अब यहाँ से ख़त्म हो गया, ये नंबर बन गया 300, ठीक है। तो ये 25 है, हम अंदर जो है वो क्या बनाएंगे 30 बनाएंगे, 30 से डिवाइड करेंगे। 25 1 ज़ा 25, 10 में से 5 माइनस किया 5 आ जाएगा। इस ज़ीरो को हम रिमाइंडर में ले आएंगे, 50 बन गया, 25 2 ज़ार 50, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो 3/25 को जब हमने डेसिमल में चेंज किया तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 0.125, ठीक है। तो डेसिमल को अगर हमने फ्रैक्शन को अगर हमने डेसिमल में चेंज करना हो तो उसके दो मेथड हैं, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है और सेकंड वन कौन सा है, डिनोमिनेटर को हमने 10 की पावर में चेंज करके करना है। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल, कि किस तरह से हम परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। परसेंटेज का जो साइन होता है ये साइन परसेंटेज का साइन है और इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100, ठीक है, यानी 1/100। परसेंटेज को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100 मीन्स 1/100। जहाँ भी परसेंटेज का साइन हो उसकी जगह पे आप 1/100 लगा सकते हो उस परसेंटेज साइन को सॉल्व करने के लिए। तो परसेंटेज को हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखें, आपको यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 45%, एक्सप्रेस 45% एज अ डेसिमल नंबर। 45% को हमने किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसके दो स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। सबसे पहले हमने परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। अभी मैंने आपको बताया है कि जो परसेंटेज का साइन है इसका मतलब क्या होता है 1/100। तो 45% का मतलब है 45/100। क्या मीनिंग है 45/100, परसेंटेज का मतलब है बाय 100, ठीक है। तो 45 एज इट इज़ आएगा और परसेंटेज की जगह पे हम क्या लिख देंगे बाय 100। सेकेंड स्टेप क्या है, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर। अब हम इसको 45/100 जो फ्रैक्शन है इसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं। तो वही मेथड है, ये 10 की पावर में चेंज हो गया है। तो 1 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, पॉइंट, यानी 0 पॉइंट, और आगे 2 ज़ीरोज़ हैं तो मीन्स न्यूमिनेटर में 2 डिजिट होने चाहिए, तो वो ऑलरेडी है 45, तो ये 0.45 आ जाएगा। इसी तरह से एग्जांपल 4 है,
185% एज अ डेसिमल नंबर, तो सबसे पहले हमने परसेंटेज के साइन को किस में चेंज करना है, 100/100 में। तो 185% किस में चेंज हो जाएगा, 185/100। अब इस फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में चेंज करना है, तो हम इजीली चेंज कर सकते हैं। 1 की जगह पे हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, और ज़ीरोज़ जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो पॉइंट ऊपर न्यूमिनेटर में कितने डिजिट होने चाहिए, 2। तो इन 2 डिजिट को, ये जो 2 डिजिट है 85, लास्ट वाले 2 डिजिट, इनको छोड़ के इनसे पहले आपने पॉइंट पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1.85। अब पिछले वाले क्वेश्चन में 45 के आगे कोई नंबर नहीं था, तो इसीलिए 45 के स्टार्ट में हमने क्या लगाया था, पॉइंट लगाया था, तो ये क्या बन गया था, 0.45। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर में 3 डिजिट हैं, 185 है, तो 185 को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर में 1 के आगे 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो न्यूमिनेटर में हमने जो 2 डिजिट हैं, लास्ट 2 डिजिट हैं, उनको हमने साइड पे करके, और उनके स्टार्ट में जो 2 डिजिट हैं उनके स्टार्ट में हमने क्या पुट करना है, पॉइंट। तो जब 85 के स्टार्ट में आप पॉइंट पुट करोगे तो आगे इसके क्या आ रहा है, 1, तो ये क्या बन जाएगा, 1.85 डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू परसेंटेज। अब क्या है कि डेसिमल नंबर को हमने किस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो उसके भी 2 स्टेप हैं। फर्स्ट क्या है कि विद 100 एज अ डिनोमिनेटर, के अगर हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो किसी भी डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर में हमने 100 बनाना है। क्या बनाना है, 100, क्योंकि परसेंटेज के साइन का मतलब ही क्या होता है, बाय 100, आउट ऑफ 100, 1/100। सेकंड क्या स्टेप क्या है कि उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100% से। सबसे पहले आप इस 100% का मीनिंग समझ लें। 100% का मतलब क्या होता है, 1। 100% किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। 100% मीन 100/100। 100 को 100 से कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 100% जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक डेसिमल गिवन है 0.95। अब 0.95 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को हटा के पॉइंट की जगह पे क्या पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में 1, आगे पॉइंट की 2 डिजिट हैं, तो 2 ज़ीरोज़ हम डिनोमिनेटर में पुट करेंगे। पॉइंट ख़त्म हो गया, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 95/100। अब इसके डिनोमिनेटर में 100 आ गया है, अब हम इसको परसेंटेज में लिख सकते हैं। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या था, फर्स्ट स्टेप में तो हमने डिनोमिनेटर में 100 बनाना है, सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100% से। 100% का मीनिंग क्या होता है, 1, ठीक है, ये 1 है, तो इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो 95/100 95/100 ही रहेगा, ठीक। तो 95/100 मल्टीप्लाई 100%, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 95%। क्या लिख सकते हैं, 95%, क्योंकि ये जो 100 है डिनोमिनेटर में किसको शो करा है, परसेंटेज को शो करा है। इसी तरह से एग्जाम्पल 7 है, एक्सप्रेस 3.75 एज अ परसेंटेज। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने पॉइंट को हटा के पॉइंट के नीचे 1 और आगे जितने डिजिट होंगे उतने 0 पुट करने हैं। तो 3.75 है, तो पॉइंट की जगह हम 1 लगाएंगे, पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं 75, तो डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, फिर ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 375/100। ये किस में चेंज हो गया, फ्रैक्शन में। अब सेकंड स्टेप क्या था कि ये जो फ्रैक्शन है, जो 100 वाली, जिसमें हमने डिनोमिनेटर में 100 लेके आए हैं, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100% से। मल्टीप्लाई किया 100% से, तो ये क्या बन गया, 375%। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल नंबर को हम किस तरह से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये एक डेसिमल नंबर हमें गिवन है 0.456, इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो वही मेथड है जो अभी हमने ऊपर वाली एग्जांपल्स में किया है। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को हटा के पॉइंट की जगह पे 1 पुट करेंगे, और आगे इसके 3 डिजिट हैं, तो कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 456 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये किस में चेंज हो गया है, फ्रैक्शन में चेंज हो गया। डेसिमल में था और इसको हमने किस में चेंज कर दिया है, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। पेज 38 पे दिया हुआ है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर डेसिमल्स दैट हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिनके पॉइंट के बाद डिजिट जो हैं फाइनाइट हों, जिनको हम काउंट कर सकें, ठीक है। या ऐसे नंबर जिनको अगर हम डिवीजन प्रोसेस से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें और उनका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी सी दैट इफ़ द डिवीजन इज़ एग्जैक्ट, मीन्स अगर डिवीजन उसकी एग्जैक्ट हो, रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए,
तो वो जो डेसिमल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, जैसे यहाँ पे नीचे दिया हुआ 1/3 एज अ डेसिमल। अब 1/3 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 1 को हमने डिवाइडेंड बनाया, 3 को हमने डिवाइज़र बनाया। 1 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, यहाँ पे हमने पॉइंट और आगे हमें जितने ज़ीरोज़ की ज़रूरत होगी हम वो लगाएंगे। फिर इस पॉइंट को हम क्वेश्चन में शिफ्ट करेंगे 0 पॉइंट, और फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें तो रिमाइंडर जो है 0 नहीं आ रहा है, ये कॉन्टीन्यूसली चलता जा रहा है। तो ऐसे डेसिमल्स जो डिवीजन के बाद कॉन्टीन्यूसली चलते जाएं, जिनका रिमाइंडर जो है वो 0 ना आए, उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, दैट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। Decimals with an infinite number of digits after the decimal point are known as non-terminating decimal numbers। ऐसे डेसिमल नंबर जिनका पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो इनफाइनाइट हों, दैट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें 3/17, अब 3 को 17 से डिवाइड करें तो ये देखें ये चलता जाए, ये जो 3 डॉट का साइन है इसका मतलब है ये इनफाइनाइट है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये आगे इसके डिजिट्स आ रहे हैं। इससे 5/23 है तो ये भी इनफाइनाइट है, 2/3 है तो ये भी इनफाइनाइट है, 2/11 है ये भी इनफाइनाइट है, 2/7 है ये भी इनफाइनाइट है। तो ऐसे डेसिमल्स जिनका कोई भी रिमाइंडर ना, डिवाइड करने से कोई रिमाइंडर ना आ रहा हो, रिमाइंडर 0 ना आ रहा हो, तो दैट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और ऐसे डेसिमल्स जिनको डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ जाए, दैट आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अभी हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे फ्रैक्शन जिनको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है, जिनका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है, तो वो डेसिमल्स जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। और ऐसे डेसिमल्स जिनको हम अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से डेसिमल में चेंज कर रहे हैं और उनका जो है वो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो वो जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। इसके अलावा एक और सिंपल मेथड है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का, कि अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2, 5 या 2 और 5 दोनों फैक्टर्स आ रहे हों, तो अगर उनको दैट आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और 2 और 5 के अलावा अगर किसी के डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर आ रहा है तो दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब यहाँ पे 1/2 को देखें तो इसके डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 1/4 है, 4 का एलसीएम ले तो 2 × 2 आता है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 1/8 है, 8 का एलसीएम लें तो 2 × 2 आएगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। 40 का अगर आप एलसीएम लें 2 और 5 आएगा, दोनों आएंगे तो ये भी टर्मिनेटिंग है। 500 का एलसीएम लें 2 और 5 दोनों आएगा तो ये भी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो एक सिंपल मेथड है कि अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों फैक्टर्स आ रहे हों तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। और 2 और 5 के अलावा अगर कोई आए तो वो नॉन टर्मिनेट होंगे। जैसे 1/3 है तो इसके जो 3 का फैक्टर 3 होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 1/6 है तो यहाँ पे 2 × 3 आ रहा है। अब 2 तो है लेकिन साथ में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। 7 है तो 7 का फैक्टर 7 होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। 1/9 है, 9 के फैक्टर 3 × 3 होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों फैक्टर्स आएँ दैट आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और 2 और 5 के अलावा अगर आएँ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। उसके अलावा है रिकरिंग डेसिमल्स। क्या होते हैं? इफ़ अ सेट ऑफ digit is repeated again and again in a non-terminating decimal is called a recurring decimals। कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में अगर डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हों तो दैट आर कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1/3 है तो इसमें देखें 3 रिपीट हो रहा है। 1/6 है तो उसमें 0.1666 रिपीट हो रहा है। 2/7 है तो 0.285714 287 यानी पॉइंट के बाद 285714 रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या है, रिक्वेरिंग डेसिमल्स है। तो 1/9 को देखें तो इसमें पॉइंट के बाद 1 रिपीट हो रहा है, ये भी क्या है, रिक्वेरिंग डेसिमल्स है। तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिनमें डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट हो रहे हैं दैट आर कॉल्ड रिक्वेरिंग डेसिमल्स। और रिक्वेरिंग डेसिमल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे 0.333 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर जो नंबर रिपीट हो रहा होगा, जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम या डॉट लगा देंगे या हम बार लगा देंगे। इसका मतलब है जिस भी डिजिट के ऊपर डॉट है या बार है वो डिजिट रिपीट हो रहा है। ये एक सिंपल मेथड है रिक्वेरिंग डेसिमल्स को लिखने का। इसी तरह सेकंड में देखें 0.166, अब 6 रिपीट हो रहा है तो 0.16 और 6 के ऊपर हम डॉट या बार लगाएंगे। ठीक है, अब 2/7 को अगर देखें तो इसमें 0.285714, अब इसमें 2 से ज़्यादा डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे डेसिमल्स जिनमें डेसिमल के बाद 2 से ज़्यादा डिजिट रिपीट हो तो उनको लिखने का तरीका क्या है रिक्वेरिंग डेसिमल्स में?
एक फर्स्ट डिजिट पे हम डॉट या बार लगाएंगे और लास्ट डिजिट पे डॉट या बार लगाएंगे, ठीक है। जैसे 285714, 285714, 285714, यही जो है रिपीट होता जा रहा है। तो हम 2 के ऊपर डॉट लगाएंगे और 4 के ऊपर, फर्स्ट डिजिट के ऊपर और 4 लास्ट डिजिट के ऊपर डॉट लगाएंगे। 1/9 है, अगर इसको आप डिवाइड करो तो 0.111 आएगा, तो 1 के ऊपर हम बार लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 1 रिपीट हो रहे हैं। तो द रिपीटिंग डिजिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट और बार। रिपीटेड डिजिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर डॉट या बार लगा के। इन केस मोर देन 2 डिजिट्स आर रिपीटेड, अगर इस केस में कि अगर 2 से ज़्यादा डिजिट अगर रिपीट हो रहे हों तो देन द रिपीटेड डिजिट्स बाय राइटिंग द डॉट ऑन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट शोइंग द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द रिपीटिंग ग्रुप ऑफ डिजिट। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 के ऊपर डॉट लगाया फर्स्ट पे और लास्ट पे हमने डॉट लगाया, तो इसका मतलब है कि ये जो 2 और 4 उनके दरमियान जो नंबर हैं ये सारे क्या हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। नाउ कम टू द पेज 41। पेज 41 पे टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशन एंड राउंडिंग ऑफ, कि हम किस तरह से किसी भी डेसिमल को कि जो रिपीट हो रहा हो पॉइंट के बाद, उनको हमने किस तरह से राउंड ऑफ करके लिखना है। और राउंड ऑफ करके क्यों लिखते हैं कि इफ़ देयर आर टू मैनी डेसिमल प्लेसेस इन अ डेसिमल फ्रैक्शन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू मेक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अ लॉट ऑफ टाइम इज़ आल्सो स्पेंट इन राइटिंग देम आउट, it becomes easier if we know how to find approximate value and this is often called rounding off, ठीक है। राउंडिंग ऑफ क्या होता है कि अगर डेसिमल प्लेस जो है किसी भी फ्रैक्शन में बहुत ज़्यादा हो, यानी बहुत ज़्यादा टाइम्स को हम रिपीट हो रहा हो या पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो कॉन्टीन्यूसली चलते जाएं, तो उनको हमने क्या करना होता है, उनको लिखने में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, उनकी कैलकुलेशन जो है वो डिफ़िकल्ट होती है। तो उसको ईजी बनाने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड राउंडिंग ऑफ और अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आपको ये दिया हुआ है राउंड ऑफ द फॉलोइंग्स यूजिंग द नंबर लाइन, नंबर लाइन को यूज़ करते हुए हम किस तरह से किसी भी डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे। तो अब हमने 13 को देखें, 13 को अगर हमने राउंड ऑफ करना है तो 13 इज़ क्लोजर टू 10, 13 किसके करीब है, 10 के करीब है, और 20 से क्या है, ये दूर है। तो सो इट राउंड्स ऑफ टू 10, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 13 को राउंड ऑफ करके हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। इसी तरह से 457 जो है ये किसके क्लोज़र है, ये 460 के क्लोज़ है, ठीक है। 450 से दूर है लेकिन 460 के क्लोज़ है। तो 457 को अगर हम राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 460 लिखना चाहेंगे। इसी तरह अगर आप देखो तो 1500 जो है उसकी एक साइड पे 1000 आ रहा है, एक साइड पे 2000 आ रहा है। तो 1500 इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ 1000 एंड 2000, दोनों से इसका डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो कन्वेंशनली इट राउंड्स टू हायर वैल्यू, तो हम इसको जो हायर वैल्यू होगी उसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे। और हायर वैल्यू क्या है, 2000 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1500 को राउंड ऑफ करके 2000 लिखेंगे। और ये तो हमारे पास होल नंबर में थे। अगर डेसिमल नंबर में आए तो डेसिमल नंबर में राउंड ऑफ करने का मेथड क्या होता है कि अगर आपने जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2.6 को राउंड ऑफ करना है, तो 2.6 जो है वो किसके क्लोज़ है, वो 3 के क्लोज़ है। तो 2.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.0 लिख सकते हैं। और दूसरा इसका मेथड राउंड ऑफ करने का क्या है, पॉइंट वाले नंबर्स को, कि आपने जो है यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास पॉइंट के बाद जैसे यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 624, अब मुझे इस 6 को राउंड ऑफ करना है, यानी मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ 6 चाहिए, मुझे ये 2 नंबर नहीं चाहिए। तो मैंने क्या करना है कि 6 से जो नेक्स्ट नंबर है 2, मैं उसको देखूँगी। अगर जिस नंबर तक हमने उसको राउंड ऑफ करना हो उससे नेक्स्ट वाला नंबर अगर आप देखें, अगर वो नंबर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, तो फिर हम उसको 2.6 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसको, 2.6। लेकिन अगर वो नंबर हो 5, 6, 7, 8, 9, मीन्स अगर ऐसे हो ये 2.6, 6, 4, तो अब मुझे इस 6 तक लिखना है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट लिखना है। तो मैं इस एक डिजिट के बाद सेकेंड वाला डिजिट देखूंगी, वो क्या है, वो डिजिट क्या है, 6 है, वो 6 आ रहा है। तो जब हमारे पास 5 या 5 से बड़ा डिजिट आए, जहाँ तक हमने राउंड ऑफ करके लिखना है, उससे नेक्स्ट वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, जिस डिजिट तक हमने राउंड ऑफ करना है उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2.7। क्या लिखेंगे इसको, 2.7। जिस भी डिजिट तक हमने राउंड ऑफ करना होता है उससे नेक्स्ट वाला डिजिट देखें, अगर नेक्स्ट वाला डिजिट
0 1 2 3 4 है, मीन्स 5 से कम है तो वो एज इट इज़ लिखा जाएगा डिजिट। लेकिन अगर वो 5 से बड़ा है तो फिर क्या करेंगे, जिस डिजिट तक हमने लिखना है, जिस डिजिट तक हमने राउंड ऑफ करना है, उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा 2.7। इसी तरह देखें यहाँ पे 2.6 है, तो 2.6 को अगर आप देखो तो 6 जो है वो क्या है, 5 से बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे, तो 2 में जब 1 ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा 3। इसी तरह अगर यहाँ देखो 4.52, अब 4.52 इज़ क्लोज टू 4.50 देन 4.60, सो इट इज़ राउंड ऑफ टू 4.5। तो इसको हम क्या राउंड ऑफ करेंगे 4.5। 4.5 क्यों राउंड ऑफ किया, क्योंकि अगर हमने 5 तक लिखना है तो 5 से नेक्स्ट डिजिट 2 है, छोटा डिजिट है, तो फिर हम 2 को ड्रॉप कर देंगे तो 4.5 लिखेंगे। अगर 2 बड़ा होता, ठीक है, 5 होता 2 की जगह, या 6 होता, 7 होता, तो फिर हम इसको क्या लिखते 4.6। इसी तरह नेक्स्ट है 2.345। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करके हम इसको क्या लिखेंगे 2.354 है, तो 4 को हम क्या बना देंगे 5, क्योंकि जो जिस नंबर को हमने ड्रॉप करना है, लास्ट वाला नंबर जो 5 है वो 5 है, ये 5 से बड़ा हो, तो फिर हम क्या करेंगे, जो जहाँ तक हमने लिखना होगा उस नंबर में 1 को ऐड करेंगे। तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2.35। तो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, यानी पॉइंट के बाद हमने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लिखा है। इसी तरह नेक्स्ट नंबर है 4.8996। इसको हमने राउंड ऑफ करना है। जब राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए इसका लास्ट जो डिजिट है वो 6 है। अगर हम 6 को ड्रॉप करेंगे तो फिर जो लास्ट वाला नंबर 9 है उसमें 1 ऐड करेंगे। जब 9 में 1 ऐड करेंगे 10 बन जाएगा, वो कैरी जो है नेक्स्ट वाले 9 पे जाएगा, ये 10 बन जाएगा, वो कैरी नेक्स्ट वाले 8 पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 में 1 प्लस करेंगे 9, तो ये बन जाएगा 7.900। और ये कहाँ तक करेक्ट हो गया 4 डेसिमल प्लेस तक। तो डेसिमल में जब हमने राउंड ऑफ करना हो तो हम पॉइंट के बाद जिस डिजिट तक हमने राउंड ऑफ करना होगा उससे नेक्स्ट वाला डिजिट हमने देखना है। अगर वो 0 1 2 3 4 होगा तो लास्ट वाला डिजिट को ड्रॉप करके बाकी सारा हमने एज इट इज़ लिखना है। लेकिन अगर वो लास्ट वाला डिजिट जिसको हमने ड्रॉप करना है वो 5 हो या 5 से बड़ा हो तो उससे नेक्स्ट वाला डिजिट में जो प्रीवियस डिजिट होगा उसमें हमने 1 को ऐड करना है। पेज 41 पे एग्जांपल दी हुई है, राउंड ऑफ टू 27.179 टू सेकंड डेसिमल प्लेस। इसको हमने सेकंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो पॉइंट के बाद सेकंड नंबर क्या है 7 है, हमने 7 तक इसको राउंड ऑफ करके लिखना है। तो 7 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो 9 है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिस डिजिट तक हमने राउंड ऑफ करना होगा उससे नेक्स्ट डिजिट अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो जिस डिजिट तक हमने राउंड ऑफ करना होगा उसमें हमने 1 को ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 27.179 हमने 7 तक इसको राउंड ऑफ करना है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट हमने लिखने हैं, तो जो थर्ड वाला डिजिट है 9 वो 5 से बड़ा है, तो फिर हम क्या करेंगे 7 में 1 को ऐड करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 27.18। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है राउंड ऑफ 23.6032 टू द सेकेंड डेसिमल। इसको भी हमने पॉइंट के बाद सेकेंड डेसिमल तक लिखना है। तो पॉइंट के बाद सेकेंड डेसिमल 0 आ रहा है, 0 तक अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो 0 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो 3 है, वो 5 से लेस है। अगर 5 से लेस हो तो वो डिजिट एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 23.60। और ये जो आपको ये साइन नज़र आ रहा है ये अप्रॉक्सीमेट का साइन है।